हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस के क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 2, जिसका इंटरनली हम टोटल 15 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी लाइन बेस्ड है। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, मतलब कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है द मेडुलरी जोन ऑफ किडनी इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कॉनिकल मासेस कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड, बिल्कुल सही बात है। प्रोजेक्शन इनटू द कैलिसिस, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा नंबर स्टेटमेंट है इनसाइड द किडनी, मतलब किडनी के अंदर में द कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड आर रेनल पेल्विस, दिस इज इनकरेक्ट। इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि किडनी के अंदर में जो कॉर्टिकल रीजन होता है उसको हाइलम कहा जाता है, ना कि रेनल पेल्विस, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर स्टेटमेंट ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड रेनल कैप्सूल, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे रेनल कैप्सूल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, मतलब पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी, ये भी बिल्कुल सही है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो कि इनकरेक्ट कहा गया है तो 2 हो जाएगा। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन सिचुएटेड इन कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। ठीक है, मतलब कि आपको बताना है कि नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है वो कॉर्टिकल रीजन का वो कहाँ पे सिचुएट होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कॉर्टिकल रीजन पे, मतलब किडनी के कॉर्टिकल रीजन के इंटरनली पीसीटी, डीसीटी और मेल्पीजियन कैप्सूल सिचुएट होते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज़ 4। यहाँ पे हैंडलेस लूप नहीं होता तो गलत हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट भी नहीं होता है और हैंडलेस लूप इसमें भी, तो तीनों ऑप्शन में कुछ कुछ गलत है, बाकी हमारा ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहा जा रहा है बेस्ट एडेप्टिव फेनोमेना फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज, मतलब कि आपको बताना है कि कौन सा बेस्ट एडेप्टेशंस फेनोमेना है जो कि वाटर के कंजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली यूरिकोटैलिज्म इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एमिनोटैलिज्म या फिर यूरियोटैलिज्म या फिर हाइड्रोफोबिज्म, ये दिस इज ऑल आर इनकरेक्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, दिस इज यूरिकोटैलिज्म। यूरिकोटैलिज्म मतलब कि यूरिया को कौन कंजर्व करता है। ठीक है, तो यूरिया को कंजर्व करने का काम हमारा वाटर करता है, तो सी इज़ द राइट आंसर, 3 इज़ द राइट आंसर। अगेन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एमोंग अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड विच वन इज़ द मोस्ट सॉल्युबल, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल हमारा अमोनिया होता है जो वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज़ 1। अगेन द क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है इन यूरियोटेलिक एनिमल, मतलब कि यूरियोटेलिक एनिमल के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिया, तो मतलब अमोनिया जो होता है वो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म में रहता है, बनता है, मेटाबॉलिज्म के माध्यम से वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। तो कौन से ऐसे ऑर्गन है बॉडी के अंदर जो कि यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है, मतलब मोस्ट टॉक्सिक से लिस्ट टॉक्सिक बनाने का काम करता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा लीवर। लीवर से ही मतलब हमारा अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक होता है और वो लेस टॉक्सिक मतलब कि यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, सो करेक्ट आंसर इज़ यहाँ पे हो जाएगा 2। अगेन आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट, मतलब मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं किस चीज़ के, इंसेक्ट के। राइट, अगेन क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहा जा रहा है फ्लैम सेल्स और प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन, मतलब फ्लेम सेल्स जो होते हैं या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, वो किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, तो ये होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, उत्सर्जी अंग, तो राइट आंसर से यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 इन डैश नाइट्रोजन वेस्ट इज एक्सर्टेड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस पैलेट, मतलब पैलेट के फॉर्म में नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होता है वो किसके इंटरनली एक्सक्रीट किया जाता है, तो रेप्टाइल्स के अंदर भी किया जाता है, बर्ड्स में भी, मैमल्स में भी, इन सब में किया जाता है, लेकिन फिश और स्पॉन्जेस इन सब के अंदर में ईजिली देखा जाए तो पैलेट के फॉर्म में नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर इज़ रेप्टाइल्स। ठीक है, इसके जगह पे अगर मैमल्स भी रहता तो करेक्ट आंसर होता। अगेन मेल्पीजियन बॉडी इज कंस्टिट्यूटेड बाई, मतलब मेल्पीजियन बॉडी जो होता है वो किस चीज़ से कंस्टिट्यूट होता है, तो इसमें 2 पार्ट आते हैं, एक आता है ग्लोमेरुलस और दूसरा बोमेंस कैप्सूल।
अगेन क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इन मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप्स ऑफ हेनले इज फाउंड इन द, मतलब कि नेफ्रॉन के अंदर जो लूप ऑफ हेनले होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो हमारे किडनी के मेडुलरी रीजन पे प्रेजेंट होता है। सो 2 इज़ द करेक्ट आंसर्स। अगेन क्वेश्चन नंबर आगे आएंगे 11 नंबर पे, द वेसल्स लीडिंग ब्लड इनटू द बोमेंस कैप्सूल इज नोन एज, मतलब कि जो वेसल्स होते हैं ब्लड के इंटरनली, ठीक है, मतलब कि ब्लड वेसल्स जो लगे होते हैं हमारे नेफ्रॉन को चारों तरफ से, ठीक है, तो वो बोमेंस कैप्सूल के ऊपर जब लगे होंगे तो वो पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा। तो सबसे पहली बात, उस पार्ट को हम एफरेंट आर्ट्रियोल के नाम से जानते हैं, जो कि ऊपर की साइड में जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर से निकला हुआ होता है। दिस इज़ द एफरेंट आर्ट्रियोल। अगेन क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट को चूज़ करना है एंड द करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। सो फर्स्टली ऑप्शन यहाँ पे कहा जा रहा है ब्लड वेसल्स लीडिंग टू द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड इफरेंट आर्ट्रियोल्स, मतलब कि ब्लड वेसल्स लीडिंग टू द ग्लोमेरुलस, दिस इज एफरेंट नहीं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने देखा कि वो एफरेंट आर्ट्रियोल होता है ना कि इफरेंट आर्ट्रियोल, इसीलिए करेक्ट आंसर इज एफरेंट आर्ट्रियोल, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, वासा रेक्टा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड ग्लोमेरुलस ऑल हैव ब्लड, बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन है कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैव हाईली रिड्यूस्ड वासा रेक्टा, बिल्कुल सही है। एंड चौथा ऑप्शन है वासा रेक्टा रन मतलब कि वासा रेक्टा से जो भी आए होते हैं एट्रियोल वो सब जाते हैं पैरेलल टू द हेनलेस लूप इन द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, दिस इज आल्सो करेक्ट, मतलब द करेक्ट आंसर इज 2, 3 एंड 4। सो 1 इज़ द इनकरेक्ट, 1 इज़ द इनकरेक्ट, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। अगेन आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है, लूप्स ऑफ हेनले इज लॉन्ग होता है क्या, नहीं लॉन्ग नहीं होता है। पीसीटी वेरी लॉन्ग, वेरी शॉर्ट होता है। डीसीटी शॉर्ट, नहीं डीसीटी शॉर्ट नहीं होता है, मतलब हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर में लूप्स ऑफ हेनले जो होते हैं वो थोड़े से शॉर्ट होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज 1। आते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम्स ऑफ बर्तनी फाउंड इन किडनी के अंदर में कॉलम्स ऑफ बर्तनी होता है, ठीक है, तो वो क्या बनाता है हमारे अंदर में एक्सटेंशंस के लिए, वो क्या बनाता है, तो वो कॉर्टेक्स बनाता है जो कि मेडुला के अंदर बनता है। तो करेक्ट आंसर इज 1। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन, वासा रेक्टा जो होता है वो एब्सेंट होता है या फिर हाईली रिड्यूस्ड होता है किसके अंदर में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर में। तो करेक्ट आंसर इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। मेडुलरी नेफ्रॉन गलत हो जाएगा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन दिस इज आल्सो इनकरेक्ट एंड ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, मतलब करेक्ट आंसर इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बिल्कुल ही काफ़ी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।